पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना गया है। ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? चलो समझते हैं। क्योंकि बेटा एल्कली मेटल की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स जो भी होते हैं, जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जिसे आप हेलिना करे रफ से फरियाद इस तरीके से याद करते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो इस तरीके से जो भी आपके ग्रुप 1 के मेटल्स हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और क्योंकि उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खुद सोचो, अगर किसी तरीके से वो उस एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने आउटर मोस्ट शेल से निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो उनका बिहेवियर होगा, वो किसके जैसा होगा? नोबल गैसेस के तरह। और नोबल गैसेस तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल होते हैं। इसीलिए जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सभी मेटल में तो एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर भी तो होना चाहिए। तो बेटा जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है मेटल्स का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। रीज़न क्या है? रीज़न इसका, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि शेल्स आपके क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो क्योंकि डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने पे वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और जितने आसानी से वो लूज करेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए नीचे की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जनरली अगर हम देखें तो नीचे सबसे लास्ट में फ्रेंशियम आता है। तो फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन क्योंकि वो एक्सट्रीमली रेयर भी है, रेडियो एक्टिव भी है, इसलिए हम सीजियम को कंसिडर करते हैं। ठीक है।